Good morning, students. This is your EVS class. Today we will read chapter number 4, The Human Body. अभी तक ह्यूमन बॉडी में हमने क्या क्या रीड किया था? ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, मसल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आज रीड करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करें। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? मीन्स पाचन क्रिया जो होती है वो हमारा क्या कहलाया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। द बॉडी नीड्स फूड टू लिव। शरीर को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। वी ईट फूड टू गिव आवर बॉडी एनर्जी टू डू वर्क। हम अपने शरीर को काम करने के लिए क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। मीन्स अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हम क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। बट जस्ट गेटिंग द फूड इन टू द बॉडी इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन सिर्फ भोजन में, शरीर में भोजन मिलना प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। The food must be broken down into chemicals that the body can use. भोजन को रसायन में तोड़ना चाहिए जो शरीर उपयोग करता है। मीन्स भोजन को छोटे छोटे केमिकल पार्ट्स में तोड़ना चाहिए जो कि किस में यूज़ होता है? हमारे भोजन में यूज़ होता है। Some of the organs involved in digestion are the mouth, stomach, small and large intestine। पूरी प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। पाचन में शामिल अंग कौन कौन से हैं? माउथ मीन्स मुंह, स्टोमच मीन्स पेट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स छोटे और बड़ी आंतें। नेक्स्ट है द माउथ एंड टीथ आर द फर्स्ट विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड। मुंह और दांत पहला कदम है जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। द फ्रंट टीथ कट द फूड एंड द बैक टीथ ग्राइंड द फूड। जो आगे के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को, भोजन को काटते हैं, और पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते हैं। When food is being chewed, saliva is squirted into the mouth which help to soften the food। जब भोजन को चबाया जा रहा होता है तो लार को मुंह में निचोड़ा जाता है और भोजन को नरम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है आफ्टर च्यूइंग द फूड गोज इनटू द स्टोमच। चबाने के बाद भोजन पेट में चला जाता है। इन द स्टोमच इट मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूस। और स्टोर में यह पाचन रस के साथ मिश्रित हो जाता है। पेट में जब ये जाता है तो ये किस में मिक्स हो जाता है? हमारा पाचन रस में। फ्रॉम द स्टोमच द फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोर मैच से भोजन छोटी आंतों तक पहुंचता है। ओके, नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? हमारा उत्सर्जन तंत्र। The human excretory system function to remove waste from the human body। excretory function
क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको रिमूव करता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कैपिलरी नेटवर्क that assist in the excretory process। इस प्रणाली में विशेष संचारण और कोशिका नेटवर्क होते हैं जो उत्सर्जन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, मीन्स जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद करते हैं। द प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट द नेफ्रॉन। मानव उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे और इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन शामिल है। The excretory activity of the kidney is modulated by specialized hormones that regulate the amount of absorption within the nephron। गुर्दे की जो उत्सर्जन गतिविधि होती है को विशेष हार्मोन द्वारा संशोधित किया जाता है जो नेफ्रॉन में अवशोषण की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी किडनी में लगभग देयर आर अबाउट 2 मिलियन नेफ्रॉन इन अवर किडनी। हमारी किडनी में लगभग कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं? 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं। ओके क्लास, सो आपका चैप्टर नंबर 5 यहीं तक कंप्लीट होता है। आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो आपको घर पर इसको अच्छे से रीड आउट करना है और इसको अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।